मैं संदीप कुमार, स्वागत आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट और एक नई वैकेंसी हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जा रही है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस अर्थात गृह विभाग पुलिस विभाग में जो प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती निकली है। और अभ्यर्थी, जी हाँ, कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए अब सबसे अच्छा अवसर इस भर्ती में आ चुका है। तो इस भर्ती से जुड़ी समस्त जानकारी, ऑनलाइन आवेदन की तिथि हो, चाहे यहां पर क्वालिफिकेशन, सिलेबस हो, आयु, सैलरी, सब कुछ आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। और इसी के अलावा पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली, जिसमें सीपीसीटी को अनिवार्य किया गया है। तो आप सीपीसीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो सीपीसीटी का कोर्स या टेस्ट सीरीज आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और इसी के अलावा ग्रुप 4 का कोर्स या ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको हमारे इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे हम हमसे जुड़ सकते हैं। अब सीधे यहां पर उस नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं और सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। मध्य प्रदेश न्यायालय के विज्ञान प्रयोगशाला सेवागृह पुलिस विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती वर्ष 2026 हेतु विज्ञापन में दोस्तों यहां पर जारी हो चुका है। अब यहां पर पदों के विवरण की बात करें, सबसे पहले प्रयोगशाला तकनीशियन की बात करें तो यहां पर देखिएगा 35, कुल यहां पर 35 पद रखने वाले हैं। वहीं पर हम यूआर की बात करेंगे, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस में यहां पर कैटेगरी वाइज आप कुल पदों की संख्या देख सकते हैं। और यहां पर मूल निवासी जो मध्य प्रदेश के उनके दिव्यांगजनों अभ्यर्थियों के लिए यहां पर कुल 2 पद यहां पर रखे गए हैं। और इसी के अलावा जब हम बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक के, तो प्रयोगशाला सहायक के आप देख सकते हैं यहां पर इसके 33 पद हैं। यहां पर भी जनरल कैटेगरी वाइज आप सभी में पदों की संख्या देख सकते हैं। और यहां पर भी दिव्यांगजनों के लिए यहां पर 2 पद आरक्षित, जिसमें ओएच का 1 और यहां पर एचएच का यहां पर 1 पद शामिल है। आगे बढ़ेंगे, अगला पद यहां पर रहने वाला है प्रयोगशाला परिचारक का। जी हां, प्रयोगशाला परिचारक के सबसे ज्यादा यहां पर 58 पद हैं। और कैटेगरी वाइज यहां पर आप देख सकते हैं सभी पदों का विवरण। यहां पर भी सबसे ज्यादा दिव्यांगजनों के 4 पद, जिसमें ओएच के 2 हैं और एचएच के यहां पर 2 पद रहने वाले हैं। इसी के अलावा यहां पर स्पष्ट तौर पर एक बात यहां पर मेंशन की गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में देखिएगा, जो चयन परिणाम है मुख्य भाग 87% और प्रावधिक 13% के आधार पर जारी किया जाएगा। और पदों का विभाजन यहां पर उपरोक्त अनुसार यहां पर किया गया है। अब इस भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण डिटेल से किस प्रकार से आपका चयन होगा, तो यहां पर देखिए जब ऑनलाइन आवेदन की हम बात करेंगे तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। ऑफलाइन आवेदन हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया है। और समान निर्देश भर्ती की जाने वाले व्यक्ति की जो पात्रता है वो यहां पर देख रहा है, आयु एवं उसमें छूट है, क्वालिफिकेशन है, वो सब कुछ यहां पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो हम यहां पर आपको देखिए नीचे बताने वाले हैं। और सबसे पहले अब बात करेंगे इसके पदनाम की, यहां पर सैलरी की। तो प्रयोगशाला तकनीशियन देखिए लेवल 7 के, जिसमें 28,700 से लेकर 91,300 तक सैलरी रहेगी। प्रयोगशाला सहायक लेवल 4 का है, जिसमें 19,500 से 62,000। और प्रयोगशाला परिचारक ये लेवल 3 का है, जिसमें 18,000 से 56,900 तक की इसमें सैलरी रहने वाली है। और पदों पर देखिएगा भर्ती की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि की जा सकती है। और यहां पर जो पद है तृतीय श्रेणी और प्रयोगशाला परिचारक का चतुर्थ श्रेणी का शामिल है। इसी के अलावा चयनित अभ्यर्थियों को उनकी पद प्राथमिकता में मेरिट सूची के क्रमानुसार पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किया जाएगा। विभिन्न इकाइयों में आवंटन विभाग की आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। गृह जिला आवंटित नहीं किया जाएगा, मतलब जिस गृह जिले से हैं आप वह गृह जिला आपको इसमें अलॉट नहीं किया जाएगा। आगे देखिएगा, और यहां पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो भी हम आपको बता देते हैं क्या, कि अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक के प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों का तीनों पदों पर चयन होने की स्थिति में उच्च वेतनमान के पद पर चयन हेतु पहले विचार किया जाएगा, मतलब एक ही फॉर्म से आप तीनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आगे लिखा है किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्ययन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र पर अंतर जारी किया गया हो। और ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, जिसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं जो आयु है मिनिमम इसमें 18 और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। किसी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना इसमें आवश्यक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पद का नाम और इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है और पद से संबंधित विवरण।
प्रयोगशाला तकनीशियन की बात करें तो देखिए विभाग का नाम है, पद का जो यहाँ पर श्रेणी, पद की स्थिति स्थायी मतलब परमानेंट यहाँ पर रहने वाला है। इसी के अलावा बात करेंगे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि, मतलब कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगला यहां पर बात करेंगे पद का नाम, यहां पर प्रयोगशाला सहायक लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करेंगे, ये तृतीय श्रेणी का, ये भी स्थायी रहेगा। इसके लिए विज्ञान विषय के साथ 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य, मतलब 12th आपका मेरे दोस्तों साइंस में होना चाहिए, वो चाहे मैथ साइंस हो या बायोलॉजी हो। और अगले यहां पर पद का नाम लिखा गया है प्रयोगशाला परिचारक, यह भी स्थायी रहेगा, तृतीय श्रेणी का। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो यहां पर भी यहां पर 12th इसमें मांगा गया है और लिखा यहां पर विज्ञान में यहां पर स्नातक 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता में यहां पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये यहां पर स्पष्ट मेंशन किया गया है। और आयु सीमा की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं आयु सीमा के बारे में 18 वर्ष मिनिमम है और यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन देते हुए यहाँ पर 40 वर्ष तक यहाँ रहेगा। और अलग अलग यहाँ पर श्रेणी में आप देख सकते हैं। और केवल ये मध्य प्रदेश के मूल्यवासियों के लिए रहेगी आयु सीमा में छूट। और आगे देखिएगा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है किस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ये भी हम आपको बता दें, ठीक है। और आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको वह बता देते हैं। अब देखिएगा जो चयन समिति किस प्रकार से आपका चयन होगा, ये देखिएगा सबसे इसमें पहला चरण होगा। प्रथम चरण में देखिए क्या होगा, उम्मीदवारों द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदन में लेख प्रतिशत के आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। मतलब यहां पर जो भी आपका परसेंट होगा उसके आधार पर, यदि किसी उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में ग्रेड प्राप्त हुआ तो ग्रेड के आधार पर उन्हीं के आधार पर प्रतिशत लेख किया जाएगा। ग्रेड के आधार पर निर्धारित किए गए प्रतिशत का आधार दर्शाने वाली तालिका चयन के उपरांत दस्तावेज परीक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को प्रस्तुत करना होगा। अब सबसे पहले यदि बात करेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन की, तो देखिए यहां पर स्पष्ट मेंशन है इसके बारे में। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए बीएससी के प्राप्तांकों के आधार पर, मतलब बीएससी में जो भी आपका परसेंटेज है उसके आधारों पर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और शीर्ष 175 अभ्यर्थियों को, मतलब रिक्त जो 35 पद हैं इसके 5 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम चरण में कटऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हो। और अगला यहां पर बात करेंगे अब प्रयोगशाला सहायक के लिए। तो प्रयोगशाला सहायक में 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर यहां पर शीर्ष 165 अभ्यर्थियों को, जिसमें रिक्त पद 33, इसके 5 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और यहां पर भी देखिए वही मेंशन किया गया है। और आगे जैसे हम बात करेंगे प्रयोगशाला परिचारक की, तो देखिए प्रयोगशाला परिचारक के लिए देखिए 10वीं के, इसमें देखिए 10th मांगा गया है, 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 290 अभ्यर्थियों को, क्योंकि रिक्त पद 58, इसके 5 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर भाई बात यह है 10वीं परसेंटेज, 12वीं के परसेंटेज और बीएससी के परसेंटेज के आधार पर आपको इसमें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और इसमें मेरिट के आधार पर लिस्ट बनेगी। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है जिनके 10वीं 12वीं या फिर बीएससी में अच्छे परसेंटेज है मेरे दोस्तों। अब द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन व प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक के लिए विषय संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे। द्वितीय चरण की यदि परीक्षा की बात करें तो ये 2 घंटे का रहेगा और प्रयोगशाला तकनीशियन में सामान्य विज्ञान के 80 अंक रहेंगे, सामान्य ज्ञान के 20 अंक रहेंगे, कुल 100 नंबर का यहाँ पर ये पेपर रहने वाला है। वहीं पर प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान 80-20 का रहेगा, 100 नंबर का पेपर होगा। और प्रयोगशाला परिचारक की बात करें तो सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान यहाँ पर 80-20 का, यहाँ पर 100 अंक का ये रहने वाला है। किंतु खास बात यह है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होंगे, या तो आपको एक शब्द में रिक्त स्थान आ सकते हैं या एक वाक्य में उत्तर देना या संक्षिप्त में उत्तर देना होगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 50% तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को कम से कम 40% न्यूनतम अंक यहां पर मैं दोस्तों देख सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। और आगे यहां पर लिखा गया कि प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला, यहां पर देखिएगा कि प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक के पदों के लिए केवल लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग श्रेणी यहां पर
को के लिए पृथक पृथक होगी। लिखित परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार का आधार वेस्ट बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। सफल उम्मीदवार को ही परीक्षा में यहां पर बैठने की अनुमति दी जाएगी। और आगे यहां पर आप देख सकते हैं क्या क्या यहां पर आरक्षण है, ये यहां पर मेंशन किया गया है। यूआर का 27, ओबीसी 27, एसटी एससी ओबीसी डब्ल्यू का जो आरक्षण है वो यहां पर देख के रखा है। और महिलाओं को यहां पर देख क्या लिखा है कि यहां पर 35% इसमें आरक्षण दिया जाएगा। आगे यहां पर देखो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है तो हम आपको वो बता देते हैं किस प्रकार से क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं दोस्तों हमने इससे संबंधित आपको बताया। तो एक अच्छा यहाँ पर अब देखिएगा, द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची यहाँ पर बनाई जाएगी और ये यहाँ पर लिखा गया है इसके बारे में। आगे यह सूची और इसके संबंधित देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स तो हम आपको ये भी बता देते हैं इससे संबंधित। यहाँ पर देखिए, अब देखिए प्रतीक्षा सूची की भी यहाँ पर बात की गई है कि पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, जो कि परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष या नवीन चयन के परिणाम घोषित होने से प्रभावी रहेगी। रिक्त रहे पदों की पूर्ति इसी प्रतीक्षा सूची से मेरे दोस्तों यहां पर की जाएगी। अब नियुक्ति हेतु देखिए, उपस्थित होने पर प्रमाण पत्रों की जो जांच होगी वो क्या क्या आपको चाहिए। आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज और उनकी प्रतियां लेकर आएंगे, ये एवं आवेदन करते समय प्रस्तुत करने पड़ेंगे। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसी के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई। तो ये कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे के रखिए। और दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं तथा प्रमाणित फोटोकॉपी और मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अप्रमाणित प्रति को यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर रखा गया है। और इसी के अलावा यहाँ पर देखिए, यात्रा किराए से संबंधित जानकारी, अंतिम चयन किस प्रकार से होगा वो यहाँ पर वही देखे रखा है कि लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के अंकों के आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और इसके अलावा स्वास्थ्य परीक्षण, दृष्टि परीक्षण देखिए उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि उम्मीदवारों का पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण भी यहाँ पर नियमानुसार कराना होगा, जिसमें उसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ होना उसके लिए यहाँ पर आवश्यक रहने वाला है। और उम्मीदवारों की आंखों को संबंधित में रोग नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद यहाँ पर करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। आंखों की दृष्टि 6/6 से कम नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर चरित्र सत्यापन भी यहाँ पर देख रखा है। और नियुक्ति की बात करें तो देखिए, नियुक्ति के उपरांत प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। और इसके बारे में देखिएगा आगे यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। देखिएगा आगे क्या लिखा है। और जिस पद के लिए चयन किया जाएगा उसके बाद उसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा। उसी संपर्क में आगे पदोन्नति पदस्थापना की जाएगी। जो व्यक्ति जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाइयों में स्थानांतरण प्राप्त कर सकेगा। और पद स्थापना का जो स्थान है वो यहाँ पर देखे रखा है कि चयनित उम्मीदवारों की पद स्थापना मध्य प्रदेश के किसी भी न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला अथवा किसी भी जिले की जिला सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट में यहाँ पर की जाएगी। और समान निर्देश यहाँ पर देखे रखे हैं। और इसी के अलावा और महत्वपूर्ण जान देखिए, और आगे क्या लिखा है कि चयन परीक्षा का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। यह भर्ती समाप्त होने के 3 वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा। केवल वही रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा जिसकी कोई जांच चल रही हो। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी शशिकांत शुक्ला जी के देखिए सिग्नेचर हैं। तो ये पूरा यहाँ पर मैं दोस्तों इसके बारे में डिटेल हमने आपको बताया है। अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि और कहाँ से आवेदन करना है वो भी आपको बता देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से मेरे दोस्तों ये है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। लिखा है यहाँ पर मध्य प्रदेश एमपी पुलिस का लेब के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न पद हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट डेट की बात करें 18 मार्च से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुए और अंतिम तारीख यहाँ पर 6 अप्रैल रहने वाली है। और इसी के अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिएगा इस प्रकार की विंडो हमारे समक्ष आ जाती है और यहाँ से आप पूरा ऑनलाइन आवेदन डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन में दोस्तों हमने इससे संबंधित आपको प्रोवाइड कराई। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जानकर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस भर्ती से संबंधित समय समय पर जो अपडेट आएगी हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।